सो मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन इन मुंबई वेस्टर्न सबब्स में जो है आप लोगों के लिए जो है आज रेजिडेंशियल टावर्स एक ऐसा लेके आया हूँ, एक ऐसे डेवलपर का जिनके पास में जो है 50 साल की लेगेसी जिनकी ऑलमोस्ट होने वाली है। 2 साल बाद में उनकी 50 साल की लेगेसी हो जाएगी। 48 ईयर से उन्होंने अपनी लेगेसी बनाई हुई है। बहुत सारे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं। सो सेंट्रल मुंबई में उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड मिलेंगे। वेस्टर्न में सेंटा क्रूज में उनका प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड गोरेगांव जैसी लोकेशन में भी उनके 2 प्रोजेक्ट है, जिसमें से एक लोकेशन ये भी आती है। सो ये लोकेशन अगर आप देखोगे सो बैंगॉन जेपी नगर रोड नंबर 1 पे ये जो है प्रोजेक्ट रहने वाला है। एक टावर लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 2 विंग आपको जो है देखने को मिलेगी। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले और फर्दर डिटेल देने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, तो ये वीडियो बस उनके लिए है जो एक लग्जरी लाइफस्टाइल से बिलोंग करते हैं, जिनको एक क्लास जिनके लिए बहुत मैटर करता है, जो एक क्लास से जो जिनको एक क्लास में रहना बड़ा पसंद है, तो वो लोगों के लिए जो है ये प्रोजेक्ट का वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ के साथ साथ में आपको रूफ टॉप एमिनिटीज़ भी मिलेंगी और कुछ ऐसी एमिनिटीज़ हैं जो अभी तक आपने ना किसी डेवलपर के साथ में सुनी होंगी और ना उन्होंने कभी दी थी। आज फर्स्ट टाइम ये डेवलपर आपके लिए जो है लेके आए हैं। सो यहाँ आपको जो है 3 BHK एंड 2 BHK के कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे। सो 679 स्क्वायर फीट से लेके 1039 स्क्वायर फीट तक के कारपेट एरिया आपको देखने को मिलते हैं। प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं सो 31,000 रुपीज़ PSF प्लस प्लस का प्राइस आ जाता है। मोटा मोटा देखोगे तो 2 करोड़ 10 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप टू 3.22 CR तक ये जो है इन्वेस्टमेंट आपकी जाएगी। पूरा जो लैंड पार्सल आप देखोगे तो 2 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें 1.5 एकड़ के लैंड पार्सल में इनके एमिनिटीज और आपको टावर देखने को मिलेगा, जिसमें 2 विंग ये लेके आ रहे हैं। और बचा हुआ 0.5 एकड़ में आपको ये जो है कमर्शियल एक प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कमर्शियल में भी जो कस्टमर्स इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सा वीडियो रहेगा। थोड़ा सा मैं एक आपको आइडिया दिया है, कॉल करके बाकी डिटेल्स मुझसे कमर्शियल का ले सकते हैं, बट वो एक डिफरेंट सेकंड पार्ट है, तो उसके लिए मैं पर्टिकुलर एक नया वीडियो शूट करूंगा। सो अभी इस प्रोजेक्ट के लिए अभी प्रोजेक्ट का मैं पूरा ब्रीफ दूंगा आपको, जो है स्क्रीन पे जाके पूरा समझाऊंगा कि कैसा व्यू रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जो अभी तक आपने एमिनिटीज़ के नाम पे नहीं देखी थी। और गोरेगांव ईस्ट इतनी प्रोमिनेंट लोकेशन है कि आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आप अगर देखो तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे आता है। गोरेगांव रेलवे स्टेशन आप देखोगे यहाँ से तो आपका जो है वॉक इन 2 मिनट डिस्टेंस पे आ जाता है। और अगर आप मेट्रो स्टेशन की बात करो गोरेगांव के तो वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है। इवन आरए जैसे मेट्रो स्टेशन भी जो है आपके 8 मिनट की डिस्टेंस पे आएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिकली कनेक्टेड है ये लोकेशन। हर एक लोकेशन से आप अंधेरी जाना चाहो, आप जोगेश्वरी जाना चाहो, आप ये वेस्टर्न जोन में आप कहीं पे जाना चाहो तो आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड हो। आसपास में बहुत सारी कंपनीज आपको देखने को मिलती हैं। सो गोरेगांव जो है पूरा भरा पड़ा है कंपनीज से। तो क्या लोकेशन है एग्जैक्ट, कैसे आप इसमें प्रोसेस कर सकते हो, प्रोजेक्ट में क्या क्या एमिनिटीज़ देने वाले हैं, क्यों इस प्रोजेक्ट को जो है ये प्रोजेक्ट को जो है फ्यूचर में पोजीशन के बाद में अवार्ड मिलेगा, किस चीज़ का अवार्ड मिलेगा, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में ब्रीफ करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सो हेलो इन्वेस्टर, माय नेम इज मोहन त्रिपाठी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह जैसे मैं पैन इंडिया में आप लोगों के लिए कभी अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट या कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट या फिर कभी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के नए नए लॉन्चेस की वीडियोस या फिर आपके प्रीमियम डेवलपमेंट जो सस्टेंस में चल रहे होते हैं उनकी वीडियोस आप तक पहुंचाता हूं, साइट पे जाके मैं शूट्स करता हूं। तो आज जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आया हूं वो लोकेशन रहने वाली है मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से मात्र 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, गोरेगांव जैसे मेट्रो स्टेशन से मात्र 2 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन से वॉक इन 2 मिनट्स की वॉक इन डिस्टेंस पे जो ये प्रोजेक्ट रहता है। सो अभी आप मेरे पीछे देख रहे होगे मेहता। सो मेहता ग्रुप का, मेहता रियलिटी का ये जो प्रोजेक्ट रहने वाला है, इस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा मेहता मार्किना 1978। सो इनकी प्रेजेंस जो है वो 1978 से प्रेजेंस इनकी है मार्केट में। राइट योर नेक्स्ट चैप्टर। सो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि प्रोजेक्ट गोरेगांव का लैंडमार्क बनने वाला है। ये जो मार्किना है, ये मार्किना वर्ड स्पैन का एक वर्ड है जो आपको बताता है कि वो एक लोकेशन का लैंडमार्क है। सो ये गोरेगांव ईस्ट का लैंडमार्क बनाने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे टॉलेस्ट टावर यही होने वाला है इस पूरी लोकेशन का, ग्राउंड प्लस 38 फ्लोर का। अगर मैं इनके बैकग्राउंड की बात करूँ तो ये बैकग्राउंड आप देख सकते हो, इधर दिखा। तो ये आप बैकग्राउंड इनका देख सकते हो। 45 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 43 प्लस लैंडमार्क डेवलपमेंट इन्होंने कर दी है, 183 प्लस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। सो 12,000 प्लस होम्स इन्होंने जो है डिलीवर्ड कर दिए हैं। सो आप देख सकते हो कि इनकी लेगेसी कैसी इन्होंने बनाई हुई है। इतने सारे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं, इतनी सारी कंस्ट्रक्शन की हुई है। सो आप खुद सोचो कि किस तरीके की ये डेवलपमेंट ये वाली लेके आए हुए हैं। सो अभी मैं आपको बताऊंगा कि अभी हम चलेंगे
थोड़ा उसका समझेंगे एलिवेशन कैसा दिया हुआ है, और जो मैं अवार्ड की बात कर रहा था वो कौन सा अवार्ड है और क्यों इनको मिलने वाला है, अब हम उस पे बात करेंगे। जिस मैं सर्टिफिकेशन की बात कर रहा था, जिस सर्टिफिकेशन को ये लेने वाले हैं, तो वो आईजीबीसी है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो है उसका पूरा फुल फॉर्म है। तो उसमें अगर आप देखो तो इसमें 12 क्राइटेरिया होते हैं, जो कब अगर कोई भी डेवलपर कंप्लीट करता है तो वो प्लैटिनम सर्टिफाइड होता है, जो 8 करता है वो गोल्ड होता है, जो 5 करता है वो आपका जो है सिल्वर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो मोस्टली डेवलपर्स इन सारी चीज़ों में एंटर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें सर्टिफाइड जहाँ आ जाता है तो मतलब कि उनको हर चीज़ से सर्टिफाई चीज़ों को कराना पड़ेगा। तो एनालिसिस पूरी की जाएगी, पूरा चेक किया जाएगा। जब पोजीशन होने के बाद में सब कुछ जो है उन सारी चीज़ों को जो है पूरी, जैसे 8 चीज़ इन्होंने ली हुई हैं, तो वो सारी आठों चीज़ जो है सर्टिफाइड होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, तभी वो आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट को इन्होंने गोल्ड के लिए सर्टिफाइड कराना है। अभी अगर देखोगे तो 8 कौन-सी हैं, तो एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, इकोलॉजी हो गया, मटेरियल्स हो गए, वेस्ट हो गया, इंडोर क्वालिटी, क्लाइमेट रेजिलिएंस एंड हेल्थ एंड वेल-बीइंग, मतलब कि हर चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ये हमारा पूरा एलिवेशन रहेगा, जो कि 2 एकड़ का पूरा एलिवेशन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ अगर आप देखो एनर्जी, एनर्जी आपका ये आ जाता है। एनर्जी का मतलब क्या हुआ, जो सन की जो हीट जो आती है, तो वो हीट आपके प्रोजेक्ट के अंदर कभी भी एंट्री नहीं लेगी। मतलब कि इंटीग्रेटेड सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स ऑफ क्लीन एनर्जी, ये हो गया। स्मार्ट फसाड डिज़ाइन हो गया, जिस तरीके से वो फसाड डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी वजह से आपको जो है बहुत फ़ायदा होगा। जैसे एलईडी फिक्सचर विद मोशन सेंसर हो गया इन ऑल कॉमन एरियाज़। उसके बाद अगर आप देखोगे तो वाटर आ जाता है। तो वाटर में अगर आपको बताऊँ, तो वाटर में कलेक्टेड रेन वाटर यूज़ फॉर लैंडस्केपिंग अक्रॉस द साइट। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो कि आपको नहीं यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा लैंड पार्सल चाहिए होता है। बट ये इतने छोटे लैंड पार्सल में भी इतने छोटे लैंड पार्सल में भी ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। हाई एफिशिएंसी सेंट्री फिटिंग इन ऑल रेजिडेंशियल यूनिट्स, ये भी आपको मिलेगा। उसके बाद में आपका आता है थर्ड नंबर पे इकोलॉजी। इकोलॉजी में आप अगर देखो तो ये इकोलॉजी आ जाता है, मतलब कि ये पार्किंग वाला जितना भी ज़ोन है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल एक्टिवेशन डिज़ाइन टू एनहांस लोकल बायोडायवर्सिटी, मतलब आपको ग्रीनरी बहुत सारी देखने को मिलेगी, कहीं भी ये सारी चीज़ें मिलेगी। ग्रीन वॉल फीचर एड्स नेचुरल ब्यूटी व्हाइल इंप्रूविंग एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी जो है बहुत अच्छी इस प्रोजेक्ट की देखने को मिलेगी। मियामी थीम पे जो है पूरा प्रोजेक्ट रहेगा, जो कि जापानीज़ थीम है, जो मियामी बहुत फेमस वहाँ पे जो गार्डन हुआ करता है, वही थीम पे जो है ये पूरा प्रोजेक्ट रहेगा, उस थीम पे ही बनाया जा रहा है। उसके बाद मटेरियल में अगर आप देखो, एनवायरमेंटली फ्रेंडली मटेरियल सर्टिफाइड बाय रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज। आप देखो कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा हाई क्लास वाला जो कैटेगरी जो हम चीज़ों की देखते हैं, जो बेस्ट कैटेगरी वाली चीज़ें आती हैं, वो सारी चीज़ें ये यूज़ कर रहे हैं। लो वीओसी इमिशन फॉर सेफर कंस्ट्रक्शन, तो वो सारी चीज़ें आपको ये प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद आपको जो है वेस्ट देखने को मिलता है। डेडिकेटेड सिस्टम फॉर सेपरेटिंग वेस्ट एट सोर्स। तो आप देखोगे किस तरीके से जो है जितनी भी चीज़ें वेस्ट हो रही हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो कचरा हो, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इवन जो चीज़ आपको 5 स्टार होटल्स में या आपको जो है इंडिया के बाहर कंट्रीज़ में जो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, कन्वीनिएंट रिसाइक्लिंग बिन्स फॉर ईज़ी कलेक्शन, सेपरेट डिस्पोज़ल फॉर रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल वेस्टेज का भी इन्होंने जो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। मतलब कि आपको डेली आपको जो है वेट नहीं करना है कि कोई आएगा कचरा उठा के एक दिन फेंकेगा, आप इकट्ठा करके रख रहे हो, आपको सीधा जो है वो फेंकना है, वो ऑटोमेटिक जो है गार्बेज में चला जाएगा। गार्बेज सूट्स ये बना रहे हैं, ये अभी तक आपको देखने को नहीं मिला होगा। उसके बाद इंडोर क्वालिटी आ जाता है। थॉटफुल डिजाइन फॉर मैक्सिमम डे लाइट पेंट्रेशन, एफिशिएंट लेआउट्स फॉर कंफर्ट एंड फंक्शनैलिटी, बिल्डिंग ओरिएंटेशन डिजाइन फॉर ऑप्टिमल एयर फ्लो, लो वीओसी पेंट ऑल इंटरनल वॉल्स टू इंश्योर सुपीरियर इंडोर एयर क्वालिटी। मतलब कि आपको जितनी भी वॉल्स पे पेंट वगैरह मिलेगा, उस पे नो केमिकल होगा। नो केमिकल होगा तो मतलब कि एयर क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया गया है। क्लाइमेट रेजिलेंस में अगर आप देखो, एलिवेटेड रेजिडेंशियल फ्लोर, सेफ गार्ड अगेंस्ट सरफेस वाटर फ्लोडिंग, ऑन साइट फ्यूल बेस्ड जनरेटर इंश्योर यूनिनटरप्टेड पावर सप्लाई। मतलब आप देखो ये पावर सप्लाई का, एक्स्ट्रा पावर सप्लाई का इन्होंने ये दिया हुआ है। उसके बाद में ग्राउंड लेवल पे जो
वाटर जो भर जाता है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्राउंड लेवल से इसकी हाइट ऊपर रखी गई है। सो ये भी एक प्लस पॉइंट आपके पास में आता है। तो वो जो जितना भी वाटर आएगा तो वो सारा वाटर गार्डन्स वगैरह में शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हेल्थ एंड वेल-बीइंग, मतलब सीनिक व्यूज़ दैट एनहांस मेंटल वेल-बीइंग। तो ऑब्वियसली जब आप नेचर के पास रहोगे, नेचर आपको डेली मॉर्निंग में दिखेगा, इवनिंग में दिखेगा, तो ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिव वाइब देने वाला है वो। सिक्योर बिल्डिंग डिजाइन फॉर पीस ऑफ माइंड एंड डेडिकेटेड बाय साइकिल पार्किंग टू इनकरेज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। तो आप अगर लग्जरी लाइफस्टाइल से बिलोंग करते हो तो इतना तो मेरे हिसाब से तो बहुत है आपको जानने के लिए कि ये प्रोजेक्ट बस आप लोगों के लिए ही बना हुआ है। एंड अभी तक अगर आप वीडियो ये देख रहे हो और मुझे अगर अभी तक आप सुन रहे थे, तो आप थोड़ा और वेट करोगे तो अभी मैं व्यू वगैरह भी आपको दिखाऊँगा, कनेक्टिविटी वगैरह भी समझाऊँगा स्क्रीन पे। मैं कह रहा हूँ कि आपको 110% आपको हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट पसंद ना आए। 110% भी नहीं, 200% आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आने वाला है। इतना जो है अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट्स ये पूरा बना के दे रहे हैं। उसके बाद प्राइसिंग बड़ा अट्रैक्टिव प्राइसिंग है, मतलब 31,000 रुपीज़ पीएसएफ के प्राइस पे आपको चीज़ें मिल रही है। वो कांजूर मार्ग जैसी लोकेशन, जहाँ पे आपको जो है 30,000, 31,000, 32,000 का रेट आपको देखने को मिलता है। और ये गोरेगाँव ईस्ट जैसी लोकेशन, जहाँ अंधेरी पास में है बहुत, जुहू, वर्सोवा ये बहुत पास में है, बैंड्रा यहाँ से बहुत पास में है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, क्योंकि मुंबई ऑपरेट ही हो रहा है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से। ये 2 हाईवे हैं जिसके थ्रू आप जो है पूरे ये वेस्टर्न वाले पार्ट में जो है, ईस्टर्न वाले पार्ट में जो है, यहाँ से वहाँ जो है कम्युनिकेट कर पाते हो। तो अभी हम जो है अपना चल के समझेंगे कि क्या-क्या सारी चीज़ें हैं, कैसा व्यू, कहाँ से कैसी कनेक्टिविटी है और क्या-क्या एमिनिटीज़ आपको 9th फ्लोर पे और रूफटॉप पे देने वाले हैं और वहाँ से क्या व्यू आपको देखने को मिलेगा। तो अब हम वो सारी चीज़ें देखेंगे चल के। सब कुछ समझने से पहले हम जो है अपने सैंपल फ्लैट का टूर करेंगे। तो सॉरी, मैं आपको फिजिकल वाला सैंपल फ्लैट टूर नहीं करा पा रहा हूँ। उसका रीज़न है कि डेवलपर अलाउ नहीं कर रहा है। बट हाँ, हम स्क्रीन पे समझेंगे बहुत अच्छे से। इन्होंने सब कुछ पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है। तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, आपका पूरा जो है ये सैंपल फ्लैट 3 बीएचके 1039 स्क्वायर फीट का आ जाता है। अभी हम जो है एंट्री से जो है प्रॉपर अपना एंट्री से एकदम हम चलेंगे कि एंट्री में किधर से आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी एंड कहाँ से आपका जो है गेट वगैरह सब कुछ रहने वाला है। तो ये आपका फॉयर एरिया आ जाता है। तो फॉयर एरिया पे आप जैसे ही आप आते हो, फिर उसके बाद आपका लिविंग रूम आपका आ जाएगा। सो ये आपका लिविंग रूम रहेगा जो कि अटैच डेक, मतलब कि बालकनी रहने वाला है। सो ये आपका जो है विद अटैच बालकनी लिविंग रूम आपका आएगा। लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया जो है सेपरेट किया हुआ है। सो डाइनिंग एरिया और ड्राइंग एरिया जो है मिक्स नहीं है। सो ये आपका आ जाता है डाइनिंग एरिया, जिसके सामने आपको किचन मिलेगा। सो आपकी वाइफ को या आपके मदर को, उनको परेशानी नहीं होगी फूड सर्व करने में, या फिर उनको ऐसा कभी फील नहीं होगा कि सभी लोग ड्राइंग डाइनिंग में बैठे हुए हैं, तो उनके ठीक सामने जो है सभी लोग डिनर या फिर ब्रेकफास्ट ये सब कुछ कर रहे होंगे। उसमें आपकी फिर आपका ये ड्राई एरिया आ जाता है। और ये एक्चुअली में ड्राई एरिया नहीं, एक ब्यूटीफुल ज़ोन है जो आप किचन में खाना बन रहा है और आप अपने बालकनी का एन्जॉय कर रहे हो विद सीनिक व्यू। फिर आपका फर्स्ट मास्टर बेडरूम आ जाता है, जिसको आप जो है इतना ब्यूटीफुल इंटीरियर डिज़ाइन करा सकते हो इनसे भी अच्छे तरीके से। सो ये भी पूरा आपका जो है पूरा रहेगा व्यू। सो इसके बाद आप अगर देखो, तो अगर आपको मास्टर वॉशरूम देखोगे तो ये मास्टर वॉशरूम आ जाता है आपका। सो ये आपका मास्टर वॉशरूम आ जाएगा, जो कि बहुत ही स्पेसियस मास्टर वॉशरूम आपको जो है ये प्रोवाइड करा रहे हैं। किड्स बेडरूम आ जाता है आपके बच्चों के लिए। सो वो आप जैसा इंटीरियर डिज़ाइन करना करना चाहते हो आप वैसा कर सकते हो। वैसे इन्होंने भी बहुत अच्छा इंटीरियर डिज़ाइन करके आपको दिया हुआ है। फिर मास्टर बेडरूम नंबर 2 आ जाता है, जो कि बहुत स्पेसियस आपका रहने वाला है। सो ये आपका मास्टर बेडरूम नंबर 2 आ गया। फिर इसका वॉशरूम अगर देखोगे तो अगेन बहुत ही स्पेसियस और ह्यूज एरिया जो है यहाँ पे दिया हुआ है विद टॉयलेट एरिया और बाथ एरिया आपको दिया हुआ है। फिर कॉमन वॉशरूम अगर आप देखो, सो ये आपका एक कॉमन वॉशरूम आ जाता है। ये भी आपको इसको पोडियम में आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतना ह्यूज और इतना स्पेसियस वॉशरूम इन्होंने बनाया हुआ है। फिर आपका ये पूरा व्यू आ जाता है। तो अभी आपने पूरे सैंपल फ्लैट का जो है टूर किया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसा एलिवेशन आपका रहने वाला है, कैसा चारों तरफ का एरिया है, कैसी कनेक्टिविटी है, वो अब हम इस स्क्रीन पे समझेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने एलिवेशन की तरफ और अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू करते हैं 360 व्यू में। अभी हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। सो एलिवेशन आप देखोगे कितना सुंदर ब्यूटीफुल एलिवेशन रहने वाला है। अभी हमने जानी थी बहुत सारी चीज़ें इस प्रोजेक्ट के अबाउट में आपको पता चली। सो ग्राउंड प्लस 38 फ्लोर का एलिवेशन रहेगा। ये 7 फ्लोर तक कमर्शियल है 0.5 एकड़ में। यहाँ तक
आपकी 8 फ्लोर तक जो है पार्किंग आएगी, 9th फ्लोर पे जो है आपको एमिनिटीज़ देखने को मिलेगी, उसके ऊपर फिर 27 फ्लोर तक जो है आपको अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे, फिर 28 फ्लोर पे आपको रूफ टॉप पे सारी एमिनिटीज़ देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपने देखी, सो एक बार मैं आपको जो है सबसे पहले व्यू आपको जो है मैं पूरा दिखा देता हूँ कि कैसा व्यू आपका जो है पूरा रहने वाला है। सो ये आपका पूरा व्यू रहेगा, आप देखो कि कितना ब्यूटीफुल व्यू आपका रहेगा। ये डे का व्यू है एंड ये आप जो है एक बार नाइट का व्यू भी आप इवनिंग का व्यू आप देखो एक बार कितना ब्यूटीफुल इवनिंग का व्यू आ रहा है। सो ऐसा व्यू आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी अगर मैं बात करूँ कि अपने को जो सारी चीज़ें समझनी है, तो अगर मैं बताऊँ आपका विसिनिटी की अगर मैं बात करूँ, सो ये आप देखो कि आपके आस-पास में मेट्रो, रेलवे स्टेशन सब कुछ आपके नियर बाय में आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो पूरा आप 360 व्यू आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। सो ये आपका नाइट व्यू है। अभी हम डे व्यू में जो है सारी चीज़ें समझेंगे कि कैसा एरिया आपका जो है रहने वाला है। सो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट आप अपने आस-पास के 5 से 7 किलोमीटर भी नहीं, 10 किलोमीटर का रेडियस आप देख सकते हो कि कितना सब कुछ आपको जो देखने को मिल रहा है। सो अभी अगर देखोगे, सो कनेक्टिविटी वाइज़ अगर मैं बताऊँ, सो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो आपका मात्र 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे आता है। मेट्रो स्टेशन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का 6 किलोमीटर। गोरेगाँव रेलवे स्टेशन 2 मिनट वॉक इन है। गोरेगाँव मेट्रो स्टेशन आपका जो है आपका हार्डली 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आता है। सो 5 मिनट उसको वहाँ पे आपको पहुँचने में लगेगा। आरे रोड आपसे मात्र 300 मीटर की डिस्टेंस पे आ जाता है। और गोरेगाँव रेलवे स्टेशन के साथ-साथ अंधेरी रेलवे स्टेशन भी यहाँ से मात्र 6 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। फिर न्यू लिंक रोड, जेवीएलआर, एसवी रोड, एयरपोर्ट 10 किलोमीटर डिस्टेंस। तो कनेक्टिविटी वाइज़ बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। छोटा कश्मीर पिकनिक पॉइंट, संजय गांधी नेशनल पार्क, पवई लेक सब हर एक लोकेशन इस प्रोजेक्ट के नज़दीक है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ओबरॉय मॉल आपके बहुत नज़दीक आता है, 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट आपका आ जाता है। एजुकेशन में अगर आप स्कूल देखो तो प्रगन्या बोधनी हाई स्कूल आ गया, हॉपिंग बाइनी प्री स्कूल हो गया, यूरो किड्स करके एक स्कूल है, फिर विटी वर्ल्ड हो गया, आपका सेंट जॉमस हो गया। तो हर चीज़ आपके नियर बाई में रहेगी। यहीं अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूँ, तो एचडीएल लाइफ केयर प्लस हो गया, विश्व कृपा हॉस्पिटल हो गया, लाइफलाइन मेडिकेयर हॉस्पिटल, साईं कृपा हॉस्पिटल, वसुधा हॉस्पिटल, बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग जेपी मॉर्गन में काम करते हैं, जो लोग मॉर्गन स्टैनली में काम करते हैं, जो लोग नेस्को में काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत प्रीमियम लोकेशन है, क्योंकि उनके नज़दीक में सब कुछ रहने वाला है। उनका उनकी जॉब जहाँ से है वहाँ से वो हार्डली 5 से 8 मिनट 10 मिनट की डिस्टेंस पे रहेंगे। पार्क गार्डन में आर्य भास्कर गार्डन आप उनके बिल्कुल में नज़दीक आ जाता है। अभी हम एमिनिटीज़ पे चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सो एमिनिटीज़ अगर आप देखोगे, सो एमिनिटीज़ पे अब हम जाएंगे। चीज़ें, सो ये हमारा वॉकिंग पाथ रहेगा। सामने आप देख सकते हो जैन टेम्पल आपका आ जाता है। इस तरीके का जो है पूरा एलिवेशन वगैरह आपको जो है देखने को मिलेगा। सो सब कुछ आप देखो ग्रीनरी वगैरह, ये आपका मियामी फॉरेस्ट है जिस थीम पे ये पूरा प्रोजेक्ट जो है डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं, सो अब हम चलते हैं अपने मल्टीपर्पज़ कोर्ट पे, जो हमारा 9th फ्लोर पर सबसे पहले एमिनिटीज़ स्टार्ट हो जाती है। सो ये हमारा मल्टीपर्पज़ कोर्ट आ जाता है। उसके बाद अगर आप देखो, सो ओपन लॉन एरिया में अगर हम चलें, सबसे प्रीमियम चीज़ अगर मैं बताऊँ, सो गोरेगाँव जैसी लोकेशन में आपको गोल्फ कोर्स भी देखने को मिलेगा। सो ये आपने देखा ओपन एरिया, उसके बाद मिनी गोल्फ कोर्स भी आप अपना देखो। सो ये छोटा-सा एक गोल्फ कोर्स भी आपको, सो गोल्फ पटिंग ज़ोन भी आप इसको बोल सकते हो। सो मतलब वो लग्ज़री लाइफ़स्टाइल सब कुछ उन्होंने प्रोवाइड कराया हुआ है जो एक बंदे को चाहिए होता है। फिर उसके बाद में अल फ्रेस्को आपका डेस्क आ जाता है ये। उसके बाद अगर आप देखोगे, फिर ये आपका तो कोवर्किंग स्पेस भी मिलेगा, इंडोर गेम्स अरीना भी मिलेगा, फिटनेस सेंटर भी आपको देखने को मिलेगा। पिलाटेस स्टूडियो में आपको दिखाऊं, सो ये कुछ यूनिक एमिनिटीज़ हैं जो पता होनी बहुत ज़रूरी है। सो ये भी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक किसी भी डेवलपर ने आपको जो है प्रोवाइड नहीं कराई थी, वो ये आपको जो है प्रोवाइड करा रहे हैं। अभी योगा स्टूडियो फिर होगा, फिर आपका टॉडलर सेंटर आ जाता है। सो ये आपका टॉडलर सेंटर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखो, तो प्री फंक्शन एरिया में आप करीब 150 लोगों की जो है गैदरिंग कर सकते हो, 150 पीपल्स की। तो आपको अगर कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज कराना है छोटा मोटा 150 पीपल्स के लिए, तो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करा सकते हो, जहाँ पे बफे सिस्टम एंड सिटिंग सिस्टम आपको दोनों ही सिस्टम यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। फिर जो गेस्ट शूट्स भी ये बना के दे रहे हैं, सो आपके घर पे जैसे सपोज कोई भी अगर गेस्ट आ जाता है, तो वो भी ओवरनाइट यहाँ पे जो है स्टे कर सकता है। कोल्ड प्लंज एक एमिनिटीज है जो कि आपने अभी तक तो नहीं सुना होगा किसी भी प्रोजेक्ट में। सो वो भी आपको यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड होगी। तो आप जो बाहर जो अपनी हाँ।
सो आप जो है आप जो बाहर मनी जो अपनी इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके जो है प्रोजेक्ट में देखने को मिलेगा। फिर रेड थेरेपी एरिया, सो आप देखोगे कि जो भी सुपरस्टार्स को आप देखते हो कि उनकी एज इतनी हो गई है, बट आज भी वो जो है कहीं न कहीं थोड़ा-सा जो है अपने को यंग नज़र आते हैं, तो उसका रीज़न यही थेरेपी होती है। तो ये भी बहुत प्लस पॉइंट है। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने टॉप फ्लोर इन्फिनिटी स्विमिंग पूल का व्यू करने। सो कितना ब्यूटीफुल व्यू आपको जो है इन्फिनिटी स्विमिंग पूल का मिलेगा। सो ये आपका आ जाता है इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, जहाँ पे आपको एक्वा जिम भी आपको जो है जहाँ पे देखने को मिलेगा। व्यू देखो आप कितना प्यारा व्यू व्यू आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में जकूजी वो भी आपको देखने को मिलते हैं। सो ये पूरा आपका इन्फिनिटी स्विमिंग पूल रहेगा। फिर उसके बाद आप देखोगे तो लॉन सिटिंग एरिया भी मिल रहा है आपको, जहाँ पे आप जो है अपने फैमिली के साथ में बैठ के जो है एंजॉय कर सकते हो, जूस एंजॉय करो, आप वहाँ पे बैठ के ड्रिंक कर सकते हो। तो जैसे भी आप एंजॉय करना चाहते हो आप वैसे वहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। फिर वर्किंग पॉट्स का एरिया भी इन्होंने जो है रूफटॉप पे दिया हुआ है, सो वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर आपको रूफटॉप ऑब्जर्वेटरी भी आपको वो भी आपको जो है एमिनिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जो एमिनिटीज़ आपके माइंड में आती है वो एमिनिटीज़ आप जो है यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। ऐसी एमिनिटीज़ मुंबई में मिलना किसी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। हाइड्रोथेरेपी भी यहाँ पे आपको जो है रूफटॉप एमिनिटीज़ में आपको देखने को मिलेगी। सो यू नेम्ड इट, दे हैव इट। उस तरीके का जो है सब कुछ आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। सो ये हमने जो है पूरा प्रोजेक्ट अब हमने समझ लिया है, कैसा व्यू आपको देखने को मिलेगा, क्या-क्या सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। सो अगर आप ऐसी लाइफ़स्टाइल से बिलॉन्ग करते हो, ऐसी लाइफ़स्टाइल के आपको अपार्टमेंट चाहिए अपने लिए, अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फ्यूचर में अपना एक घर अपना अगर अपडेट करने का प्लान कर रहे थे, तो ये प्रोजेक्ट बस आपके लिए बना हुआ है। अब सिंपल आपको जो है सबसे पहले तो कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी इस वीडियो में, और उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि मैं ऐसे लग्ज़री लाइफ़स्टाइल वाले प्रोजेक्ट्स की वीडियोज़ आप तक पहुँचाता रहूँ। और अब जो है नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, कहीं लेट ना हो जाओ, आपकी इन्वेंटरी आप जो चाह रहे हो वो इन्वेंटरी आपके हाथ से निकल ना जाए। तो जल्द से जल्द कॉल कीजिएगा। संडे के पहले जितने भी लोग जो है विज़िट करके अपनी बुकिंग करेंगे उनके लिए एसडीआर जो है वेव ऑफ है, उनके लिए 31,000 रुपीज़ पीएसएफ का प्राइस है। कुछ दिनों बाद इनका प्राइस यही 33,000 प्लस प्लस होने वाला है। तो मोटा-मोटा आज अगर आप चीज़ें बाय करते हो तो आपको 2,000 से 2,500 रुपए पीएसएफ का बेनिफिट आपको आज ही देखने को मिलेगा। अब बस नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिएगा, आज ही अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, ऐसी एक प्रीमियम डेवलपमेंट में अपना एक लग्ज़री अपार्टमेंट बाय कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।